फ़िल्टर अब नहीं बन रहे। अब आप ले जाएं। अब आपको जो है ये जवाब हो चुका है, ये इनमें सुराख हो चुके हैं, ये बनने के काबिल नहीं रहे। हम आपको एक शॉप बताते हैं, वहाँ पे आप टीसीएस करवा दें या लेपर्ड कोरियर या एमएनपी एशिया कार्गो A to Z करवा दें। हो सकता है वो आपको ये बना के दे दें। तो ये दोस्तों मेरे पास आए हैं जी इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए, लेकिन हर तरफ से जवाब होके, यानी कि जो इन्वर्टर देखें जवाब होके आते हैं उनमें ये निशानी होती है कि देखें डीसी साइड के भी मॉसफेट नहीं है इसमें, एसी साइड के भी नहीं है इसमें, और दूसरे नंबर पे ये है कि इसकी जो पत्रियाँ, अबरक, वाशलें, हर चीज़ जो है वो निकाली हुई हैं। ठीक है जी, क्योंकि जिस कारीगरों को चाहिए अगर यार ये नहीं बनता ना, तो उसके भाई शापर में उसको सामान डाल के दें कि भाई जान ये आपके जो है मॉसफेट हैं और इसकी ये पत्रियाँ, ये पेच हैं, हमसे नहीं बना, आप ले जाएं कहीं से भी बनवा लें जाके। ठीक है, जवाब देने का कोई ये तरीका होता है। बहरहाल जी अल्लाह खैर रखे, ये मेरे पास आए हैं अब जवाब होके, तो इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर बना के दूँगा। ये मेरे पास आए हैं इन्वर्टर अल करम के, ये है मेरा ख्याल 4000 वाट या 3000 वाट। इसका कवर तो नहीं है मेरे पास, मैं देखता हूँ और इनको इंशाल्लाह बनाते हैं, इनकी ड्राइव बनाते हैं। आपको वोल्ट चेक करवाता हूँ कि इनकी कितनी ड्राइव यहाँ पे आनी है, पहले मॉसफेट के ऊपर, दूसरे मॉसफेट के ऊपर, और जो है यहाँ पे एसी साइड की कितनी बननी है, पहले मॉसफेट के ऊपर, दूसरे के, तीसरे के और चौथे के। ये आपने याद रखना। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपसे ड्राइव अच्छे से ना बनी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा A to Z कि आपने सप्लाई कितनी देनी है, वोल्टेज पीछे से कितने होने चाहिए, और फिर आगे देखनी है ड्राइव कितनी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो सप्लाई इसको हम डीसी देते हैं ना, उसके कम या ज़्यादा होने की वजह से भी इसके वोल्टेज जो हैं अप डाउन होते हैं। मैं आपको करके भी चेक करवाता हूँ, लेकिन मैं इसको एक मरतबा एक इन्वर्टर को ओके कर लूँ, फिर इसके बाद जो है मैं आपको ड्राइव भी चेक करवाता हूँ और इसको ओके भी करते हैं। इंशाल्लाह ये बन के ही जाएगा। मेरे पास आ गया तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ये बन के ही जाए। जिस दोस्त ने मेरे पास ये बड़े उम्मीद से भेजा है कि यार ये इन्वर्टर बन नहीं रहे, तो आपके पास ये आ रहे हैं, तो आप ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं, TCS, लेपर्ड कोरियर या एशिया कार्गो वगैरह, तो इंशाल्लाह मैं इनको बना के दूंगा। के ऊपर दोस्तों जो मेहनत है वो बहुत सी होती है, इसलिए जो कारीगर हैं इनको काम ही पकड़ते हैं। तो मैं आपको जो है इनकी ड्राइव चेक कराता हूँ। डीसी साइड आनी है 4.8 वोल्ट और डीसी 12 वोल्ट आपने इसको देना है। ठीक है, और जो है ये आपकी एसी साइड की ड्राइव है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि डीसी साइड की ड्राइव का हमें पता है। ठीक हो गया जी, डीसी साइड की ड्राइव का नहीं पता। तो डीसी साइड की ड्राइव ज़्यादा से ज़्यादा 6.3 वोल्ट और 5.6 वोल्ट, फिर 5.6 वोल्ट और फिर 6.3 वोल्ट। यानी कि जो इसके हाई ड्राइव है वो है साइडों के ऊपर, और जो लो ड्राइव है वो दरमियान वाले दो जो हैं इसके मॉसफेट 20N50 या 25N50, वो उनकी ड्राइव है 5.6 और 5.6, और जो है हाई साइड की है 6.3। अच्छा, इसलिए नहीं कारीगर पकड़ते, मैं आपको बता रहा था। ये आईसी चेक करें, ये वाला आईसी डेड था इसका, ये वाला आईसी डेड था, रेजिस्टेंस से डेड थी, ये एसएमडी ट्रांसफर डेड थे, Y1 Y2, और ये काफ़ी सारा इसका जो है एसएमडी वगैरह पार्ट्स डेड था। तो इसलिए जो है कारीगर नहीं पकड़ के, एक तो यह इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरे नंबर पे कुछ ये जो है इन्वर्टर या ना ये देखें ये जल के आए हैं ना, तो फिर इसलिए कारीगर कहते हैं यार इसको क्या पकड़ना है। एक तो ये वोल्टेज नहीं कम करते या रोकते नहीं हैं, या जो भी मॉसफेट इंस्टॉल करते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, इसलिए जो है कारीगर इनको पकड़ते नहीं है। दोस्तों मैं इसमें मॉसफेट इंस्टॉल करता हूँ, मॉसफेट इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आखिर काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये इन्वर्टर मैंने अल करम 3000 वाट का ऑन कर ही लिया। दोस्तों इसमें बहुत से कारीगर होते हैं जो इसलिए भाग जाते हैं। ये देखें 235 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी, ये मैंने लगाया होगा इसको। वो इसीलिए भाग जाते हैं कि यार इसमें एसएमडी बहुत सारे जलते हैं। इसमें एक तो ये था कि ये प्रिंट वगैरह जले हुए थे, ये मैंने लगाए हैं। यहाँ से ये दोनों आईसी इसके जल गए थे, क्योंकि एक ही जो 12 वोल्ट हैं इसमें दोनों आईसीयों को 12 वोल्ट एक जैसे ही जाते हैं। तो इसमें एसएमडी वगैरह बहुत से जले हुए थे, वो मैंने रिप्लेस किए हैं। एसएमडी, आईसी, रेजिस्टेंस से पीएफ तक जो है वो जले हुए थे, तो वो मैंने रिप्लेस करने के बाद फिर इसमें टोटल मॉसफेट लगाए हैं, और मॉसफेट लगाने के बाद डीसी सेक्शन, एसी सेक्शन कंप्लीट इसका बनाया, तो माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। दोस्तों अगर यहाँ तक इन्वर्टर आपको लगता है कि पहुँच गया, यार इसके दोनों आईसी जल गए हैं, एसएमडी वगैरह जल गई हैं, तो कोशिश करें अपने नज़दीक ही कोई अच्छा मैकेनिक देख के उससे गए यार ये बना देना। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यार ये जैसे मैं काम करता हूँ आपको बताने के लिए कि यार ये यहाँ से यहाँ आप ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा।
तो मैंने सिर्फ आपके सहूलत के लिए ये वीडियो बनाई है कि यार ये चीज़ें जलती हैं तो यहाँ पे इतने इतने वोल्टेज आते हैं। मैं इससे हर तरह की वीडियो जो बना के आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहली वीडियो में मैंने जो है वोल्टेज वगैरह हर चीज़ बता दी है। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।